जय माई की जय मां कामाख्या। 8 गलतियां जो मां बगलामुखी कभी अक्षमा नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज। क्या आप जानते हैं कि मां बगलामुखी साधना में ऐसी 8 भूलें हैं जिन्हें एक बार यदि साधक कर दे तो साधना का जो प्रभाव है हमेशा के लिए रुक सकता है। यह वो रहस्य है जिनके बारे में साधक आमतौर पर बात करने से भी डरते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानना हर साधक के लिए अनिवार्य है और इनको जानकर के ही आप बगलामुखी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पर साधना की सफलता और विफलता निर्भर करती है। कई बार लोग साधना तो शुरू कर देते हैं, परंतु अनुभव ना होने के कारण और पूर्ण ज्ञान ना हो पाने के कारण माता बगलामुखी की साधना को समझ नहीं पाते। माता उन गलतियों को कभी अक्षमा नहीं करती और यही गलती साधक के जीवन में संघर्ष, बाधा, मानसिक अस्थिरता तक ला देती है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि बिना वीडियो पूरा देखे आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी वर्षों की साधना, आपकी वर्षों की तपस्या को व्यर्थ कर सकती है। सबसे पहली गलती है मन की अशुद्धि। अगर साधक का मन क्रोध, कपट, लालच या फिर बदले की भावना से भरा है तो माता बगलामुखी साधना स्वीकार ही नहीं करती। यह केवल मंत्र जप नहीं बल्कि मन का शुद्ध संकल्प है। इस गलती के साथ की गई साधना साधक को लाभ नहीं बल्कि भ्रम और जीवन में असफलता देती है। इसलिए साधना से पहले मन को जितना शांत कर सकें उतना शांत करें, अपना चित्त एकाग्र रखें। माता उतना ही शीघ्र आपसे प्रसन्न होंगी। दूसरी गलती, वाणी का दुरुपयोग। मां बगलामुखी पीताम्बरा वाणी की अधिष्ठात्र देवी है। यदि साधक झूठ, अपमान, व्यर्थ की बातें या कठोर वाणी का अपने जीवन में प्रयोग करता है तो मंत्र की शक्ति तुरंत कमजोर पड़ जाती है। हर शब्द साधना का हिस्सा है, क्योंकि बगलामुखी साधना से साधक की वाणी में सत्यता आ जाती है। यदि क्रोधवश आप किसी को कुछ बोल देते हैं तो उसके साथ में वो घटित होने लग जाता है, उससे आपकी साधना का फल जाने लग जाता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि वाणी को शुद्ध किए बिना मंत्र का जप करने का आपके जीवन में, आपकी साधना में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तीसरा जो गंभीर दोष है, साधना के नियमों का उल्लंघन, जैसे स्नान, शुचिता, ब्रह्मचर्य व्रत, पीले वस्त्र, पीली जपमाला, हल्दी की माला और निर्धारित समय। यदि आप अपनी साधना में पीले वस्त्र धारण नहीं करते, जप के लिए हल्दी की माला नहीं लेते, या फिर साधना का जो समय है एक समय नहीं हो पाता, साधना का समय बदलना भी दोष माना गया है। एक दिन भी समय बदल दिया तो साधना का जो प्रभाव है वो आधा हो जाता है। यदि आप एक निश्चित समय पे साधना आरंभ करते हैं और उसी समय पे नित्य प्रतिदिन पूजा आराधना करते हैं तो ये विशेष प्रभावी होती है। यह कठोर है लेकिन सत्य है। चौथी गलती, दिशा व आसन का अनादर। पूर्व या दक्षिण दिशा, स्थिर आसन, पीले तत्वों का पालन, ये सभी मां बगलामुखी पीताम्बरा की साधना के मूल स्तंभ हैं। इनका पालन ना करने पर साधना में गंभीर दोष लगते हैं और साधक को साधना का पूर्णतः फल नहीं मिल पाता। आप मेहनत तो करते हैं परंतु आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल पाता। जो डिजर्व आप करते हैं वो नहीं हो पाता। तो पांचवी गलती, गुरु का अपमान या गुरु निंदा। बिना गुरु साधना
में सफलता पाना असंभव है। केवल मंत्र मिल जाना साधना नहीं, यदि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया गया या बिना गुरु दीक्षा साधना आपने आरंभ कर दी तो मंत्र सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। आप उस ऊर्जा को गुरु के बिना संभाल नहीं सकते। गुरु ब्रह्म का स्वरूप होता है और ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग हमारे जीवन में प्रशस्त कराते हैं। मंत्र तभी हमारे जीवन में कार्य करता है जब गुरु की ऊर्जा साधक में प्रवाहित होती है। गु माने अंधकार, उरु माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करने वाला गुरु होता है, मार्गदर्शन कराने वाला गुरु होता है, ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला भी गुरु होता है। छठी गलती, अहंकार शक्ति का गलत उपयोग। दूसरों को नियंत्रित करने का भ्रम या स्वयं को सिद्ध मान लेना, स्वयं को बड़ा मान लेना या बगलामुखी साधना का अभिमान अपने मन में लाना, ऐसा अहंकार साधना की अग्नि को तुरंत शांत कर देता है और माता बगलामुखी उस साधक से सदा सदैव के लिए दूर हो जाती है और कभी भी भगवती कृपा वो साधक अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। सातवीं गलती, अशुद्ध भोजन, तामसिक भोजन, बाहर का मसालेदार भोजन, शराब, मांस आदि साधना को नष्ट कर देते हैं। भोजन ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही साधना की दिशा हमारे जीवन में तय करते हैं। जैसा खाए अन्न ऐसा हो जाए मन। तो यदि आप अशुद्ध भोजन करेंगे तो आपके मन में विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा तो ये आपके लिए साधना में विघ्न पैदा करेगा। आठवीं गलती और अंतिम गलती, झूठा या अधूरा संकल्प। मां बगलामुखी संकल्प को सत्य की अग्नि मानती है। यदि आप संकल्प दिल से ना किया जाए, आपने संकल्प लिया और उसको पूर्ण नहीं किया या छल से किया जाए तो साधना कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती, अनुष्ठान का फल कभी भी पूर्ण नहीं होता। अंतिम बात मैं कर लेता हूं, जब साधक इन 8 गलतियों में फंस जाता है, जब साधक अपने जीवन में इनमें से कोई भी एक गलती बार बार दोहराता है या ये दोष साधक के अंदर होते हैं, माता उसका हाथ छोड़ देती है। माता उस व्यक्ति को, साधक को कभी नहीं अपनाती और फिर वर्षों तक साधना की ज्योति नहीं जलती। अब बात करते हैं मां बगलामुखी साधना के और भी जो विशेष गंभीर दोष हैं। 5 दोष बड़े विशेष गंभीर बताए हैं। संकल्प दोष, नियम दोष, वाणी दोष, अहंकार दोष, गुरु दोष। इन 8 में से ये 5 जो दोष हैं, इन 5 में से कोई भी दोष यदि साधना में आपकी है तो आपकी साधना को अधूरा कर देता है। चाहे साधक कितना भी मंत्र जप कर ले, आप पुरुष चरण 36 लाख का पुरुष चरण है भगवती के मंत्र का, भले ही आप पुरुष चरण भी क्यों ना कर ले, परंतु आपकी साधना में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ये दोष यदि आपके जीवन में है तो माता साधक की वाणी, कर्म और जीवन को दिव्य सुरक्षा से घेर लेती है यदि ये दोष आपके अंदर नहीं है। तो भक्तों, बगलामुखी साधना में, पीताम्बरा साधना में और 10 महाविद्या साधना में आपको इन दोषों को अपने से दूर रखना है, इन दोषों से बचना है। मन क्रम वचन से पवित्र रह करके, वाणी में मिठास ला करके, भगवती और गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, गुरु निंदा जो व्यक्ति करता है उसको भी कभी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि गु माने अंधकार, उरु माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करने वाला गुरु होता है, मार्गदर्शन कराने वाला गुरु होता है, ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला गुरु होता है और मार्ग दिखाने वाला भी गुरु होता है। गुरु के बिना साधना में सफलता प्राप्त करना असंभव है। आज के समय में कुछ शिष्य गुरु के द्वारा दीक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं और मंत्र लेने के उपरांत वो ये समझते हैं कि अब मंत्र ले लिया गुरु से, अब गुरु क्या कर पाएगा, क्या ही कर पाएगा गुरु, और मंत्र तो मिल गया, अब कौन सा वापस ले लेंगे। तो वो लोग इस तरीके से सोचते हैं जिस प्रकार से हम किसी दुकानदार से कोई सामान ले लेते हैं और उसके बदले में उसको धन दे देते हैं। तो जिस प्रकार सामान लेने के बाद और उसको धन देने के बाद दुकानदार और कस्टमर का कोई संबंध नहीं रहता, इसी प्रकार गुरु से मंत्र लेने के बाद कुछ शिष्य सोचते हैं कि मंत्र मिल गया, अब गुरु क्या करेगा, अब हमें गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। तो भैया, गुरु वो ट्रांसफार्मर है, गुरु वो ऊर्जा है। यदि वो अपने आप से आपकी ऊर्जा में कट लगा दे
डायरेक्ट पावर हाउस से बिजली आपके घर में नहीं आती। उसके लिए उचित संसाधनों की आवश्यकता होती है। हर गली चौराहे नुक्कड़ पर एक ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा जो उस ऊर्जा को कंट्रोल करता है। और मंत्र की ऊर्जा आप कंट्रोल कर लें। 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की ऊर्जा आप बिना गुरु के कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि आपके मन में गुरु के प्रति भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप उस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप गुरु निंदा में लिप्त रहते हैं, तब भी आपको साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और विशेष रूप से गुरु ने यदि कट लगा दिया तो आप सारा जीवन मंत्र जप लेना, आपको मंत्र मिल जाना, ये केवल आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, साधना मिल जाए, भगवती कृपा मिल जाए, भगवती प्रसन्न हो जाए, ये कोई बात मायने नहीं रखता। क्योंकि गुरु के बिना इस ऊर्जा को संभाल पाना, गुरु के बिना इस शक्ति को संचालित कर लेना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। तो भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाए। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की, जय मां कामाख्या।